नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल कंप्यूटर से एमसीक्यूज जो कि 50 रहने वाले हैं। जो कि आईटी हो गया, तो आपको पता है फंडामेंटल से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन है, आपका कितना स्कोर रहता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से कौन सी नहीं है? पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, या बात की जाए पास्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। पास्कल जो है वो यह है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बाकी पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, ये सभी की सभी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, या बात की जाए प्रिंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी ये सभी की सभी जो है वो इनपुट डिवाइस देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़े आकार का शक्तिशाली बहु उपयोगकर्ता कंप्यूटर है जो समवर्ती कार्यक्रमों का समर्थन कर सकता है? ठीक है, लार्ज साइज और पावरफुल मल्टी यूजर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है जो कि कॉन्करेंट प्रोग्राम सपोर्ट करता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, या बात की जाए कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर पहले आविष्कारक किए गए डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? आपसे पूछा गया है कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो पहला कौन सा था आविष्कारक? ईडीवैक, या इनियक, सुपर कंप्यूटर, या कैलकुलेटर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, इनियक जो था वो पहला डिजिटल कंप्यूटर था। नेक्स्ट है, यहाँ पर इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, या क्रोम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है, ना कि एक वेब ब्राउज़र। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव फाइल में उपयोग किए जाने वाला एक्सटेंशन क्या है? डॉक्स, टीएक्सटी, डॉट पीपीएल, डॉट पीडीएफ, डॉट ईएक्सई। एग्जीक्यूटिव फाइल का पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा डी ऑप्शन। यह एक एग्जीक्यूटिव फाइल्स रहती है जो डॉट ईएक्सई के फॉर्म में देखने को मिलती है। अगला है यहाँ पर ASCII इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए चरित्र इनकोडिंग मानक है। तो डबल आई का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है? तो इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या इनपुट इंटरनेशनल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज जो है वो इसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को डैश के रूप में नामांकित किया जाता है। रो, कॉलम, सीट, या सेल। तो एक बॉक्स जो रहता है उसको हम सेल बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर प्रोसेसिंग कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड निर्भर करती है पावर सप्लाई पर, क्लॉक पल्स पर, पेरिफेरल इंटरफेस पर, या ट्रांसमिशन साइज पर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लॉक पल्स, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, फाइल संचार जो शून्य के आधार पर अपना पहला रिकॉर्ड फिर से परिभाषित करती है डैश शब्द का उपयोग करती है। दोबारा से देखिए, फाइल स्ट्रक्चर दैट redefines its first record at a base of 0 using the term relative organization, key fielding, dynamic reallocation, या हैशिंग। तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, रिलेटिव ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अक्षरों के ग्रिड पर एक अक्षर को डबल क्लिक करने के बाद कुंजी पटल शॉर्टकट स्पेसबार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? पहले कैरेक्टर में ले जाने के लिए, अंतिम कैरेक्टर में ले जाने के लिए, जब एक कैरेक्टर का चयन किया जाता है, तो फिर विस्तारित और सामान्य मोड के बीच स्विच करने के लिए, या कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। जब हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में अक्षरों की ग्रिड पर एक अक्षर को डबल क्लिक करने के बाद स्पेस शॉर्टकट की जो रहती है उसको उपयोग करते हैं, तो एक कैरेक्टर का चयन किया जाता है और वो विस्तारित और सामान्य मोड के बीच स्विच करता है। बिजली विफलता के कारण सिस्टम विफलता निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? हार्डवेयर रिलायबिलिटी,
सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, सिस्टम रिलायबिलिटी, या बात की जाए ऑपरेशन रिलायबिलिटी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, हार्डवेयर रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है यहाँ पर वायरस सिग्नेचर का प्रयोग किया जाता है। वर्क के लिए इनपुट द वायरस, यानी वायरस को डालने के लिए, डिटेक्ट द वायरस, वायरस समाप्त करने के लिए, या बात की जाए आइडेंटिफाई द वायरस, वायरस को पहचानने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, आइडेंटिफाई द वायरस। नेक्स्ट है यहाँ पर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक डैश है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, या नन ऑफ दी गिवन अबव। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरनेट पर जानकारी खोजते समय हम HTTPS देख सकते हैं। इसमें एस का क्या दर्शाता है? सिक्योर, स्टोरेज सिस्टम, या सिंपल। तो आपको पता हो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है HTTP का फुल फॉर्म, और इसमें एस जो जोड़ा रहता है उसका मतलब होता है सिक्योर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाला SMPS का पूरा नाम क्या है? सेमी मोड पावर स्टोरेज, स्विच मोड पावर स्टेशन, स्प्लिट मोड पावर स्टेबलाइजर, या स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। यह कंप्यूटर में पावर के लिए यूज किया जाता है। इसमें स्विच मोड पावर सप्लाई जो है वो लगी रहती है, तो यह है कंप्यूटर में हमारे पावर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ERP का पूरा नाम क्या है? इंटरप्राइज रिटायरमेंट प्लानिंग, इंटरप्राइज रिलेशनशिप प्लानिंग, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, या इंटरप्राइज रीऑर्डर प्लानिंग। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग। निम्न में से कंप्यूटर का कौन सा भाग अपने सभी कार्यों का समन्वय करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मदरबोर्ड, स्टोरेज, या कंट्रोल यूनिट। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि कंप्यूटर का कौन सा भाग अपने सभी कार्यों के लिए, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये मैथमेटिकली ऑपरेशन के लिए अप्लाई होता है। मदरबोर्ड्स की बात की जाए, जबकि हमें यहाँ पर जो है वो फंक्शन की बात की जाए तो मदरबोर्ड नहीं होगा, स्टोरेज में स्टोरेज होता है। कंट्रोल यूनिट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो कंट्रोल यूनिट जो रहता है ये है कंप्यूटर कोऑर्डिनेट्स में सभी फंक्शन में जो है वो यह अपनी भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है यूनिक्स कौन सा कमांड स्क्रीन पर किसी भी चर के संदेश या मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हम कौन सी कमांड यूज करें जिससे मैसेज हो गया, वैल्यू हो गया, उसको जो है वो हम डिस्प्ले करने के लिए देख सकते हैं? शेयर, इन्फो, पिंग, या इको। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इको। डी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषाओं में निर्देश डैश होते हैं? उपकोड, ओपेरेंड, या सोर्स कोड, या बोथ कोड या ऑपरेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। यदि किसी कंप्यूटर में रैम में एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए 16 बिट्स का प्रयोग किया जाता है तो एड्रेस की संख्या बिट्स में क्या होगी? 216, 64 के, बात की जाए तो 65, 536, या 1028। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 65, 536। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी परत एक माध्यम पर असंगठित फैक्ची बिट धारा के संचरण और स्वागत के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ते हैं। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द अनस्ट्रक्चर रॉ बिट स्ट्रीम ओवर ए मीडियम? यहाँ पर बिट स्ट्रीम की बात की जा रही है, और ये हमें जो है वो कहाँ पर देखने को मिलती है? एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, या ट्रांसमिशन लेयर। तो आंसर हो जाएगा इसका फिजिकल लेयर। सी कोडिंग में डैश फाइल के रूप में प्रयोग किया जाता है? सब रूटीन्स, फुटर, हेडर, या इंक्रीमेंट। तो सी कोडिंग में जो फाइल्स रहती हैं उसको हेडर फाइल के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंस इंजन को किसने डिजाइन और विकसित किया था? ब्लाइस पास्कल, जोसेफ जैक्वार्ड, चार्ल्स बेबेज, या हरमन ओलेरिथ। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। तो डिफरेंस इंजन का जो डिजाइन या आविष्कार जो किया था, विकसित जो किया था, वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर वायरस नहीं है? मेलिसा,
आई लव यू, क्रीपर या अवीरा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अवीरा जो है एक एंटीवायरस है, न कि वायरस। ठीक है, क्रीपर जो है ये पहला वायरस हुआ करता था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पहला वायरस कौन सा था तो क्रीपर था। पहला एंटीवायरस पूरा चला जाए तो रीपर है। अगला प्रश्न है, किस लॉजिक गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है? और गेट, एंड गेट, नॉट गेट या बात की जाए नॉर गेट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, नॉट गेट जो रहता है उसमें एक ही इनपुट रहता है और एक ही आउटपुट रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है? प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या बात की जाए इंजेक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पर हमें किसका बोला गया है? जो ग्राफिक्स प्रिंट रहती हैं, खासकर जो बड़े बड़े पोस्टर्स रहते हैं, उनको हम जो है वो ग्राफिक्स प्रिंटिंग के माध्यम से जो है वो छापते हैं उनको, और यह काम प्लॉटर में देखने को मिलता है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। किस प्रकार की टोपोलॉजी में सभी उपकरण केंद्रीय नियंत्रण से जुड़े होते हैं? ठीक है, सेंट्रल कंट्रोल किस टोपोलॉजी के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि सेंट्रल में एक डिवाइस जो है वो कनेक्ट होता है, जो कि वो पूरी तरीके से उसको हैंडल करता है? स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी। सभी को पता होगा स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हम हब का यूज करते हैं, जो कि केंद्रीय नियंत्रण से जुड़ा रहता है। डैश फोल्डर उन संदेशों की प्रतियां रखता है जिन्हें आपने शुरू किया है लेकिन अभी तक भेजने के लिए तैयार नहीं है? इनबॉक्स, सेंडमेल, ट्रेस या ड्राफ्ट। तो यहाँ पर ईमेल की बात की जा रही है। और जब आप कोई ईमेल जो है वो बना लेते हो, ठीक है, टाइप कर लेते हो, लेकिन आप उसे भेजते नहीं हैं, वो जब आपने भेजा नहीं है तो वो कहाँ पर जो है वो सेव होगा? तो वो है जो होता है वो ड्राफ्ट में जो है वो सेव रहता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ट्रांजिस्टर द्वारा निर्मित दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर डैश द्वारा बनाया गया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी, ईटीएच, ज्यूरिख या यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। अगला प्रश्न है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज ए सिंपल वेरी फ्लेक्सिबल टेक्स्ट फॉर्मेट विच इज ड्राइव्ड फ्रॉम। जो एक लैंग्वेज है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक साधारण है, बहुत ही लचीली पार्ट है, जो कि डैश से लिया गया है। ये किससे ली गई है? HTML से, ETML या HTML या बात की जाए SGML। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज से जो है वो एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज जो है लिया गया है। फॉर्ट्रन प्रोग्रामिंग भाषा डैश के लिए अधिक उपयोग की जाती है? बिजनेस एप्लीकेशन के लिए, मार्केटिंग एप्लीकेशन के लिए, साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए या सोशल एप्लीकेशन के लिए? तो जो फॉर्ट्रन भाषा है जिसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन जो है फुल फॉर्म रहता है, और यह है बात की जाए तो साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए जो है वो अधिक उपयोग में लाई जाती है। निम्नलिखित में से किस रजिस्टर का उपयोग स्मृति स्थान के पते का ट्रैक रखने के लिए किया जाता है जहां अलग अलग निर्देश स्थित हैं? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझिएगा कि रजिस्टर का उपयोग हम किस रजिस्टर का उपयोग करें? क्योंकि मेमोरी होती हैं, उनको पता रखने के लिए, ट्रैक रखने के लिए जो है वो एक अलग निर्देश देखने को मिलता है। तो ये हमें प्रोग्राम काउंटर के थ्रू देखने को मिलता है। कंप्यूटर के प्रमुख घटकों के बीच संचार प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली बस क्या कहलाती है? सिस्टम बस, मॉनिटर, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या CPU। तो यहाँ पर हमें किसकी बात की जा रही है? दो कंप्यूटरों के बीच जो है वो कौन से जो है वो किसका जो है वो उपयोग किया जाता है संचार के लिए? तो ये हम सिस्टम बस के थ्रू देखने को मिलता है। 1 गीगा यानी 1 GB बराबर जो है वो कितने बाइट देखने को मिलते हैं? 1024 बाइट, 2048 इंटू 1024, 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 या बात की जाए 1024 इंटू 2048 या बात की जाए इंटू 1024 और इंटू 1024। तो आपको यहाँ पर 1 GB का फुल फॉर्म पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 MB बराबर जो है वो कितना होता है बाइट में। अगर देखा जाए 1024 जो है वो बाइट देखने को मिलता है।
तो इस तरीके से जब आप 3 बार जो है वो 1024 1024 1024 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हमें 1 जीबी के बराबर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना है। आपको 2 की पावर में भी जो है ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वही उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर में आपको देखने को बहुत सी जगह जो है वो इनको प्रयोग में जो है वो या क्वेश्चन के माध्यम से जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपसे जैसे कि 1 KB हो गया, ठीक है, 1 KB बराबर अगर आपसे 2 टू दी पावर पूछा जाए तो 10 होता है, 10 वाइट्स देखने को मिलता है। वहीं 1 MB बराबर पूछा जाए तो 2 टू दी पावर 20 बाइट्स रहता है। 1 GB बराबर पूछा जाए 2 टू दी पावर 30 बाइट्स रहता है। तो यहाँ पर 1 GB पूछा गया था, तो आपको 2 टू दी पावर 30 भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वहीं आगे बात की जाए तो 1 TB बात की जाए तो टेराबाइट जैसे हम बोलते हैं, तो 2 टू दी पावर 40 बाइट्स देखने को मिलता है। और अगर पेटा का पूछा जाए कि 1 पेटा वाइट का पूछा जाए तो 2 टू द पावर 50 देखने को मिलता है। ये आपको याद रख लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस बाधा का क्या नाम है जिसे कम किए जा सकता है? टाइम इंटरप्टेड, मैकेबल इंटरप्टेड, मास्क लेवल, मास्केबल इंटरप्टेड या नॉन मास्केबल इंटरप्टेड। इसका आंसर हो जाएगा हमारा मास्क करने की बाधा को जो है वो हम कम कर सकते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति क्या है? ठीक है, तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर की गति क्या थी? पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, नैनो सेकेंड। निम्नलिखित में से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग स्टाइल्स का उपयोग करके डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है? देखिए यहाँ पर जो है वो स्टाइलस है, ठीक है, स्टाइलस है, स्टाइल नहीं है। स्टाइलस का हम किस डिवाइस में यूज करते हैं जो कि एक इनपुट की तरीके से काम करता है? टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, ग्राफिक टेबल या स्कैनर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ग्राफिक टेबल। वहीं आपको अगर ग्राफिक टेबल ना मिले तो आपको फिर टच स्क्रीन जो है वो लगा देना है, ठीक है। तो वैसे तो आपको ग्राफिक टेबल मिल जाएगा, अगर ये भी नहीं मिलता है ग्राफिक्स टेबल तो मैं आपको फिर से बता दूं, टच स्क्रीन आपको आंसर लगा देना है, क्योंकि ग्राफिक्स टैबलेट्स जो रहता है, टेबल नहीं, टैबलेट्स जो रहता है वो भी एक तरीके से इनपुट का ही हमें वहाँ पर कार्य देखने को मिलता है स्टाइलस का। कंप्यूटर वर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह है स्व प्रतिकृति कार्यक्रम है, यानी इट इज़ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम है। इट इज़ स्लो डाउन द नेटवर्क स्पीड, यह है नेटवर्क की स्पीड को धीमी कर देता है। इट ऑलवेज करप्ट और मॉडिफाई फाइल, यह हमेशा फाइलों को करप्ट कर देता है या मॉडिफाई कर देता है। इट कंज्यूम बैंडविथ, यह बैंडविथ की खपत करता है। तो हमसे कंप्यूटर वर्म के बारे में पूछा गया है या वॉर्म के बारे में पूछा गया है, तो वॉर्म आपको पता है एक वायरस होता है, और यह है, इसमें गलत पूछा गया था, तो यह है इट इज़ करप्ट एंड मॉडिफाई फाइल्स, तो यह है मॉडिफाई नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। बाकी तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। डैश का उपयोग एक लोकल एरिया नेटवर्क को दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है जो समान प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। हब, मॉडेम, स्विच या ब्रिज? ठीक है, तो आपको ये नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में सभी को पता होना चाहिए। जब हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं और उसमें एक ही तरह के नेटवर्क देखने को मिल रहे हैं, तो हमें किसका देखने को यूज मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ब्रिज। ब्रिज जो रहता है उसका उपयोग लोकल एरिया नेटवर्क के लिए किया जाता है, और ठीक है, तो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए किया जाता है, और इसमें जो है वो दोनों जो है वो समान प्रोटोकॉल का उपयोग देखने को मिलता है। अगर गेटवे अगर आपसे पूछा जाता है तो उसमें जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज देखने को मिलते हैं। कीबोर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी संशोधक की का उपयोग वर्णों को बड़ा करने और विभिन्न प्रकार के प्रतीकों को एंटर करने के लिए किया जाता है? देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमें अक्षरों को यानी लेटरों को हमें बड़ा करना है, एंटर करना है, तो वो हमें जो है वो किसके माध्यम से, शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल या फंक्शन की? तो जब हम
शिफ्ट की को दबाते हैं और उसके बाद हम मान लो कोई अल्फ़ाबेट या कोई लेटर जो है वो दबाते हैं तो वो कैपिटल में हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? स्पीकर, प्रिंटर, कैथोड रे ट्यूब या डिजिटाइजर। तो आपको पता है स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी एक जो है वो आपको आउटपुट दिखाने में मिलता है, और कैथोड रे ट्यूब ये भी एक आउटपुट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन। कौन सा पोर्ट्स ध्वनि कार्ड के लिए विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों का जोड़ता है? ठीक है, इनमें से कौन सा एक कार्ड है या पोर्ट्स है, सॉरी पोर्ट्स है, जो कि साउंड कार्ड्स के रूप में जो है हमें देखने को मिलता है? बस हो गया, यूपीएस हो गया, या यूएसबी हो गया, या एमआईडीआई हो गया। अगर आपको एमआईडीआई का फुल फॉर्म पता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, एमआईडीआई जो आपको कंप्यूटर में यूज होता है, आपको पता हो तो यह है साउंड के लिए यूज करते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन की गति डैश द्वारा गणना की जाती है? बिट्स पर सेकेंड, जीबी पर आवर, केबी पर आवर या एमबी पर सेकेंड। तो हमसे क्या बोला गया है यहाँ पर? हमें डेटा ट्रांसमिशन में जो नेटवर्क रहता है उसको स्पीड हम किससे नापते हैं? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिट्स पर सेकेंड में। पावर पॉइंट दस्तावेज को सहेजने का विस्तार क्या है? यानी जो पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसको एक्सटेंशन पूछा गया है डॉट डॉक, डॉट कॉम, डॉट पीडीएफ, डॉट पीपीटी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डॉट पीपीटी, डी ऑप्शन। बाकी डॉक जो रहता है ये डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज करते हैं, पीडीएफ के लिए हमारा डॉट पीडीएफ रहता है, और कॉम जो रहता है ये डोमेन रहता है जो कि कॉमर्शियल के लिए यूज होता है। एक हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा रखा गया एफएटी जो जो बात की जाए क्लस्टर्स यानी स्टोरेज की तार्किक इकाई का एक नक्शा प्रदान करता है, जिसमें एक फाइल को संग्रहित किया जाता है। तो एक वो क्या दर्शाता है? अलॉटमेंट, एलोकेशन, अमाउंट या एडॉप्ट। अगर आपको एफएटी का फुल फॉर्म पता है तो आप आसानी से लगा सकते हो, फाइल एलोकेशन। ठीक है, यह जो है वो इसका फुल फॉर्म देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब इसके फाइल एलोकेशन हमें जो है वो करता भी क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ही जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये क्या करता है? एक हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा रखा गया एफएटी, ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल, जो स्टोरेज की तार की इकाई का एक नक्शा प्रदान करता है। यानी जो स्टोरेज रहता है उसको एक सिस्टमेटिकल तरीके से वो है प्रदान करता है, क्योंकि डेटा फाइलों को जो है फिर वो वहाँ पर स्टोरेज करता है या स्टोर करता है। तो फाइल एलोकेशन टेबल जो है आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी है और रोम में संग्रहित है, डैश के रूप में जाना जाता है? हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर। तो रोम में जो है वो हमें स्थायी रूप से चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो कि रीड ओनली मेमोरी में थी, इसका फुल फॉर्म रहता है, और ये हमें फर्मवेयर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, वर्ल्ड वाइड वेब की प्रमुख विशेषता क्या है जो सीखना और उपयोग करना आसान बनाती है? ठीक है, तो जो www होता है, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं, यह बहुत ही सिंपल होती है और हम आसानी से यूज करते हैं। इसका मेन फीचर क्या होता है जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें आसानी से देखते हैं? डेटाबेस इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल टेक्स्ट इंटरफेस या पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस। तो जब भी हम वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई भी इंटरनेट पर चीज़ें देखते हैं तो वो हमें यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में देखने को मिलती हैं, और जिससे हमें वहाँ से आसानी से सीख सकते हैं और आसानी से जो है वो हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं। परम एक है डैश, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। परम की जितनी भी सीरीज जो है वो स्टार्ट की गई थी भारत में, वो है सुपर कंप्यूटर देखने को मिलती है। पहली जो थी वो परम 8000 थी। अगला प्रश्न है, सेल में किसी फंक्शन को टाइप करने के लिए सही सिंटैक्स क्या है? सेल आपको पता हो तो हम किस में देखने को मिलता है? स्प्रेडशीट में। ठीक है, एमएस एक्सेल में। तो उसमें हम कोई फंक्शन को टाइप करते हैं तो वह सिंटैक्स पूछा गया है क्या होता है? इक्वल साइन, फंक्शन नेम, फिर उसके बाद मैचिंग ब्रैकेट। बी ऑप्शन है फंक्शन का नेम फिर इक्वल साइन मैचिंग ब्रैकेट। सी ऑप्शन है इक्वल साइन मैचिंग ब्रैकेट फंक्शन का नेम, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव।
आपको पता हो तो फंक्शन में या फॉर्मूला में आप जब भी कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं या कोई सिंटैक्स टाइप करते हैं, तो सबसे पहले तो इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन तो नहीं होगा, अब ए और सी में से ही हमें देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी पहले इक्वल साइन फिर फंक्शन का नाम, किस फंक्शन को हम अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इक्वल फिर सम फंक्शन जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं, सम का या एवरेज का, ठीक है, डेट का, नाव का, ये सब जो है वो फंक्शंस रहते हैं। उसके बाद जो है वो हमें आर्गूमेंट पास करने रहते हैं। तो मैचिंग ब्रैकेट यहाँ पे लिखा हुआ, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो हम आर्गूमेंट पास करते हैं। भाई इस सेल से इस सेल तक जो है वो हमें इसका सम चाहिए, तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। टोटल जो है वो 50 क्वेश्चन थे। आपके कितने मार्क्स देखने को मिले आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।